100 दिवस में सेवा के 100 स्वास्थ्य शिविरों के आयोजनों के तहत पांडुरना नगर में किया गया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने लिया जायजा। ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर 4 व्हीलर चुराने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। जिला क्षत्रिय मराठा समाज ने आयोजित किया प्रतिभा सम्मान समारोह। सांसद विवेक बंटी साहू के साथ समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मान। और ग्राम अजनिया में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे एक मजदूर की हुई मौत। गंभीर रूप से घायल एक महिला का इलाज जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। 100 दिवस में सेवा के 100 स्वास्थ्य शिविरों के आयोजनों के तहत आज 23 सितंबर को पांडुरना नगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विवेक बंटी साहू ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि सांसद विवेक बंटी साहू लगातार छिंदवाड़ा व पांडुरना जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस तक 100 दिन में 100 स्वास्थ्य शिविरों के आयोजनों का संकल्प लिया गया है। पांडुरना में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा प्रयास है कि जिले के समस्त नागरिकों को शिविर के माध्यम से जगह पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं व मुफ्त इलाज मिल सके। गजबे साहब कौन है? जरा देखना, ये बच्ची को बुखार है, देख लिया टेस्टिंग वगैरह करवा रहे हैं आप? देखिए सब यहाँ पर आएंगे। आज का ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन क्या होगा दादा? भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 13 सितंबर से लेकर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय सांसद महोदय जो हमारा स्वास्थ्य शिविर लगा है, काउंटर पर जाकर स्वास्थ्य शिविर की जानकारी तथा उपचार की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हीं के साथ उपस्थित है अध्यक्ष मैडम तथा आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय कलेक्टर महोदय, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक या 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की कड़ी में आज हमारे पांडुरना में यह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री माधवराव जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिले के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री नरेंद्र कुमार जी यहाँ पर उपस्थित। मैंने पहले बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से यह स्वास्थ्य शिविर प्रारंभ हुआ और अटल जी की जन्म जयंती तक यह स्वास्थ्य शिविर चलेगा। आज एक और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज ही के दिन 6 वर्ष पूर्व दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और आज इसके 6 वर्ष पूर्ण हो गए। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे देश के 55 करोड़ लोगों को उन्होंने अधिकार दिया, 5 लाख रुपए
निःशुल्क स्वास्थ्य का, इलाज का, और आज देश के करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और मोदी जी ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए हमारे देश के 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का भी नाम अब आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने का काम प्रारंभ किया है। इसके लिए भी मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज पूरे देश में हमारे 60 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण का कार्यक्रम है, यहाँ पर भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। साथियों, आज मैं भी यहाँ पर आया और मंच में आप लोगों ने देखा कि मैं बैठा, हम लोग बैठने तब आए तो एक सोफा रखा हुआ VIP। अब हमारे छिंदवाड़े में पांडुपुर जिले के लोगों को एक VIP कल्चर दिखता है, सांसद आए तो तब VIP, क्योंकि इसके पहले लंबे समय जो सांसद रहे वो हेलीकॉप्टर से उड़ते रहे और VIP कल्चर आना देखा, उनका एक सोफा अलग रहता था। लेकिन मैंने आया, मैंने समझा कि सोफा अलग करे। सांसद का मतलब क्या होता है? सांसद का मतलब जो होता है कि जिले की जनता ने किसी एक व्यक्ति को तय कर दिया कि वो हमारी जिम्मेदारी निभाएगा और प्रदेश केंद्र में जाकर के हमारी बातों को उठाएगा। लेकिन इसके पहले जो जनप्रतिनिधि रहे वो सांसद का मतलब राजा महाराजा तरीके से समझते रहे। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, तो इसी तरीके से छिंदवाड़ा और पांडुपुर जिले की जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ का प्रधान सेवक बनकर के छिंदवाड़े की जनता की सेवा करने का काम है। इसलिए क्या कोई इतना VIP कल्चर चलेगा ना, VIP कोई रहेगा, मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवक के रूप में आऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। आज अपने स्वास्थ्य बिल के माध्यम से ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर 4 व्हीलर वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाशों को छिंदवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 3 चोरी की कार भी पुलिस ने बरामद की है। प्रकरण के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी प्रदान की। उनको पता करने का प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, तब ऐसी स्थिति में थाना कोतवाली में रिपोर्ट की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल अपराध कायम किया गया था, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, और इसकी तलाश कर रहे थे। इसमें एक विशेष टीम लगाई गई थी जिसमें साइबर सेल भी सक्रिय थी। पुलिस को जो CCTV फुटेज कुछ मिले थे तत्कालीन, उन फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपना थोड़ा सा सर्कल इसमें बढ़ाया कार्रवाई का, और पास के जिले बैतूल, इसके अतिरिक्त आसपास के जो जिले जबलपुर और अन्य स्थान के आरोपियों की भी पता रसी की और प्रयास चल रहे थे। इस दौरान एक सूचना मिली कि सुलिया का व्यक्ति बस स्टैंड के पास घूमता हुआ पाया गया है, तो उसकी जानकारी मिलने पर सर एक बड़ी गैंग आज पुलिस के हत्या चढ़ी है, क्या है मामला? गाड़ी चोर और जहर उड़ाने का मामला है। देखिए, ये 10 सितंबर को एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक जो मुल्ताई बैतूल से एक वाहन को किराए पे लाकर यहाँ जो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास 2 व्यक्ति लाए थे और उनके द्वारा ड्राइवर को कुछ नशीला पदार्थ जूस में खिला दिया था, जिससे ड्राइवर बेहोश हो गया था। उसके बाद जब ड्राइवर होश में आया तो उसने वाहन का अपना तलाश किया तो वाहन और ये 2 अज्ञात आरोपी ये फरार हो गए थे। तब उसके द्वारा रिपोर्ट करने पे थाना कोतवाली में धारा 303 जो भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत अपराध कायम किया गया था, उस अपराध की पुलिस द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी और इस विशेष दल बनाया गया था जिसमें साइबर सेल भी साथ में काम कर रहा था। उसमें कई फुटेज इत्यादि देखने पर संदिग्ध की जो जानकारी मिली थी, उस आधार पे मुखबिर सूचना से ये जानकारी मिली कि वो सूलिये का व्यक्ति बस स्टैंड के पास घूम रहा है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, ये व्यक्ति जबलपुर निवासी जुल्फिकार है। इससे पूछताछ पे खुलासा हुआ कि ये और इसका एक साथी सिराज, इनके द्वारा ये घटना की गई है। पूछताछ के दौरान अन्य इसके द्वारा घटना करना भी पाया गया है। तो अभी तक इससे 3 वाहन जब्त हुए। एक ये मुल्ताई वाला जो अर्टिगा कार थी, इसके अतिरिक्त एक भोपाल की एक सफ़ेद रंग की डिज़ायर और एक नरसिंहपुर की ग्रे कलर की डिज़ायर, इस तरह 3 वाहन जब्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के एक अन्य अपराध में भी इनने घटना की है, जो वाहन अभी रिकवरी शेष है, उसमें भी टीम लगी हुई है। इस प्रकार एक ये कुख्यात गिरोह, इसमें एक जो व्यक्ति और पकड़ा है
जिसने वाहन खरीदा था धर्मेंद्र गुप्ता, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी प्रकरण में विवेचना की जा रही है और इसमें और भी जो लोग शामिल पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिला क्षत्रिय मराठा समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को परासिया रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद विवेक बंटी साहू ने सर्वप्रथम शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सांसद ने उपस्थित सामाजिक बंधुओं और मातृशक्तियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन भी किया। मराठा समाज के अध्यक्ष प्रवीण काटकर ने समाज की ओर से सांसद का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित अजय सक्सेना और अंकुर शुक्ला भी मंच पर उपस्थित रहे। अध्यक्ष श्री काटकर ने कार्यक्रम में समाज की गतिविधियों एवं विभिन्न मुद्दे को रखा। उन्होंने सांसद के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी के दिन अवकाश घोषित करने की मांग की। समाज के युवाओं को रोजगार एवं अलग से आरक्षण देने सहित सामाजिक भवन निर्माण की मांग रखी। उपरोक्त सभी मांगों पर सांसद ने स्वीकार करते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं में आस्था विजय भूतेकर, शरण्या सुनील बनारसे, अथर्व प्रवीण काटकर, निपुरन योगेश राव पवार, अथर्व वीर प्रवीण मराठा, जिया चंद्रशेखर भूतेकर, महिमा शेषराव घोरपड़े, पूर्वांक राव पवार, शुभ सुनील बनारसे, वेदांत मनोज ताठे, शुभ बनारसे का स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। मंच संचालन सुनील बनारसे ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। आपने तानसेन समारोह के अंतर्गत ग्वालियर में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज यह सम्मान का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज आप लोग के बीच में आकर के एक अलग ही खुशी, अलग ही अनुभूति प्राप्त हो रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों के बीच आकर के जिन्होंने छत्रपति शिवाजी ने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी और सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया, ऐसे शिवाजी महाराज के वंशजों के साथ आज आप लोग के बीच में आकर के खुशी मिल रही है। और निश्चित तौर पर आज हमें खुशी होती है कि 550 वर्षों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, तो हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभर करके आ रहा है। नहीं तो हमको वो 10 वर्ष पूर्व का समय याद करना चाहिए जब हर भारत के नागरिक को अपना भविष्य अंधकार में लगता था। प्रतिदिन घोटालों की, भ्रष्टाचार की एक से बड़ी खबर हमारे सामने आती थी। लेकिन इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाओं में, जन कल्याण की योजनाओं में एक आयाम स्थापित करने के बाद भारत का मान सम्मान आज दुनिया में बढ़ाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि छिंदवाड़े में प्रधान सेवक बन करके काम करूँ। और आज आप देख रहे होंगे, जिस दिन से चुनाव के परिणाम आए उस दिन से लगातार शपथ लेने के बाद केंद्र में मंत्रियों से मिला, हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला, हमारे कोल मिनिस्टर से मिला, इसके अलावा हमारे कृषि मंत्री एवं अन्य मंत्रियों से केंद्र में मिलकर के छिंदवाड़े के लिए योजनाओं को लेकर के बातचीत करी। हमारे यहाँ कोयले की खदानें खुले, हमारे यहाँ शिक्षा के अच्छे सेंटर खुले, सड़कें अच्छी हो, तो ये सारी मांगें मैंने केंद्रीय मंत्रियों से करी है। और परिणाम अब आना चालू हो गए कि अभी 4-5 दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री ने, छिंदवाड़े के लिए जनमन योजना के माध्यम से लगभग 36 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत करी है। आगे भी अन्य नई खदानें अभी जल्द खुलने वाली है। ऐसे नए प्रोजेक्ट खुल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के छिंदवाड़े के विकास की बात करी, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर के बातचीत करी है। तो यह क्रम लगातार चलते रहेगा, क्योंकि मेरे ऊपर आप लोगों ने विश्वास जताया है, तो इस विश्वास को कम नहीं होने दूंगा। ग्राम अजनिया में आज बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अजनिया गांव के लगभग 11 मजदूर एक साथ खेत में काम करने गए थे। इस दौरान मौसम खराब होने की वजह से वे लोग एक झोपड़ी में सहारा लेने गए थे। तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से वहां पर श्रीराम नामक एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाई गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने श्रीराम की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का इलाज जारी है। पुलिस द्वारा मामले को जांच में लिया गया है। राजनिया क्या नाम है इनका? श्रीराम यूनासी। कहाँ गए थे काम करने? झिरलिंगा गए थे काम करने। क्या हुआ इनके साथ? बिजली गिर गई। क्या हुआ था? बिजली गिर गई। तो क्या हुआ इनका? ये खत्म हो गए। कितने लोग साथ में थे? ये हते बनिहार आते 10-12 आदमी। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग। ये खत्म हो गए। उसका क्या नाम है? जो घायल हुआ उनको का नाम है उर्मिला। नाम उर्मिला याद। छिंदवाड़ा की बेटी श्री शिवानी नागवंशी ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में BA LLB हनर्स में यूनिवर्सिटी टॉप कर जिले को गौरवान्वित किया है। सुश्री शिवानी नागवंशी ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में 80.77% अंक प्राप्त कर यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। 10 सितंबर को भोपाल में आयोजित दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश मंगूभाई पटेल व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा शिवानी को गोल्ड मेडल, डिग्री व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। वहीं 23 सितंबर को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पुनः उन्हें गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि शिवानी नागवंशी के पिता दौलत राम नागवंशी केंद्रीय विद्यालय में पदस्थ है तथा उनकी माता सुधा नागवंशी कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत है। मैं सुश्री शिवानी नागवंशी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की छात्र हूँ। वहाँ से मेरा BA LLB मेरा जो बैचलर ग्रेजुएशन है वहाँ से हुआ है और मुझे जो है वो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है लॉ डिपार्टमेंट में BA LLB ऑनर्स में। और ये जो था 10 सितंबर को 2024 को हमारा दीक्षांत समारोह जो था वो मिंटो हॉल में आयोजित किया गया था, खुशाबाऊ ठाकरे हॉल में। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो राज्यपाल जी हैं मंगूभाई पटेल, उनके द्वारा मुझे गोल्ड मेडल और गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट प्लस मेरी डिग्री प्रदान की गई। और उसके बाद आज जो है दिनांक 23 को मुझे कलेक्टर साहब द्वारा वापस से उसी गोल्ड मेडल और मेरी गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट से वापस से सम्मानित किया गया सभागृह में। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रविवार 22 सितंबर को नागपुर रोड स्थित एक होटल में प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन सोपास की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सोपास संगठन का गठन किया गया। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मध्य प्रदेश सोपास संगठन, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा व सबसे सशक्त है, जो प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के समाधान हेतु हमेशा सक्रिय रहता है। ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर सक्रिय रहने वाले संगठन के साथ स्थानीय संगठन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिला छिंदवाड़ा अब सोपास संगठन के साथ मिलकर जिले में संचालित होगा। रविवार को आयोजित बैठक में प्रदेश संगठन के पदाधिकारी डॉक्टर आशीष चटर्जी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित शिव कुमार दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पटेल, प्रदेश सचिव डॉक्टर राधा रमन मिश्र, संभागीय अध्यक्ष सोपास संगठन मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिनके द्वारा जिला छिंदवाड़ा सोपास संगठन का गठन किया गया। बैठक में अभय टेकाड़े, जिला अध्यक्ष देवेंद्र बाघे, जिला उपाध्यक्ष महेश ढाकरिया, सचिव श्याम गजभिये, जिला कोषाध्यक्ष लवकेश यादव, सह सचिव के पद पर तथा 30 लोगों को जिला समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया। एक तरफ अभिभावकों का दबाव, दूसरी तरफ पत्रकारों का दबाव, कहीं न कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि का दबाव। इन सारे दबाव में क्या वास्तव में हम इतने गुनाह से जुड़ गए हैं कि हर तरफ से हमारे ऊपर इतना दबाव आ रहा है? ये एक चिंतन और मनन का प्रश्न है। आज ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन छिंदवाड़ा के द्वारा सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के हम साथियों को छिंदवाड़ा जिले में बुलाया गया है, जहां हम एक प्रदेश स्तर के संगठन को और एक छिंदवाड़ा स्तर के संगठन का आपस में मिलाप हो रहा है। यहाँ से एक छोटी धारा एक बड़ी नदी में समाहित हो रही है और छिंदवाड़ा के लोगों को प्रदेश स्तर पर आगे एक साथ आवाज को एक करके बात करने का मौका मिलेगा, जहां से हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी हम सुदृढ़ करेंगे। हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की तरफ भी हम लोग साथ मिलकर के आवाज उठाएंगे। मैं डॉक्टर आशीष चटर्जी, प्रदेश अध्यक्ष सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स सोपास। छिंदवाड़ा क्रिकेट के लिए गौरव का क्षण प्राप्त हुआ है। दरअसल जिला अंतर्गत अमरवाड़ा की क्रिकेट खिलाड़ी पूर्वी राजपूत का चयन अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। गौरतलब है कि पूर्वी छिंदवाड़ा जिले की अंडर 13, अंडर 15 व अंडर 17 में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बार संभाग का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और कड़ी मेहनत के बाद अब पूर्वी को मध्य प्रदेश अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष जेपी सिंह, सचिव आशीष त्रिपाठी व समस्त क्रिकेट प्रशिक्षकों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। कृषि विभाग के द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय से नरवाई प्रबंधन को लेकर एक जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसे कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाई। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किसानों को जागरूक करने हेतु यह प्रचार रथ रवाना किया गया, जो छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई सहित अन्य ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को नरवाई न जलाने हेतु संदेश देगा। कृषि अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से नरवाई का प्रबंधन किया जाए तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। इसीलिए यह जागरूकता रथ किसानों को नरवाई न जलाने हेतु प्रेरित करेगा। कलेक्टर कार्यालय से कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा इस जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नमस्कार सभी को। आज हम नरवाई प्रबंधन एक रथ यहाँ से माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष यहाँ से चला रहे हैं, जो कि छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई के जो हम देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा नरवाई जलती है, मक्के की हो चाहे गेहूँ की हो, तो उस पर हम चाह रहे हैं कि कृषकों के बीच एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा है कि नरवाई न जलाएँ। नरवाई को जो आधुनिक कृषि यंत्र है उसकी मदद से ज़मीन में मिलाएं ताकि ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़े, उसकी जल धारण क्षमता बढ़े। इस हेतु आज हमने ये प्रोग्राम रखा था कि सारे हम एक गांव कवर करेंगे। इससे पंचायतों में हम लोग जाएंगे, जो हाट बाज़ार है, हाट बाज़ार में भी हम जाके इसको जन चेतना के लिए हम लोग ज़्यादा काम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम समीर कुमार पटेल है, सहायक कृषि छिंदवाड़ा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश संकल्प योजना के अंतर्गत आज पांडुरना में कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया।
कैरियर काउंसलिंग पांडुरना जिले में छिंदवाड़ा जिला रोजगार कार्यालय की कैरियर एवं मनोवैज्ञानिक काउंसलर सुश्री आराधना पवार, आकाश सोमकुंवर, कैलाश सोनवार ने पांडुरना शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन दिया, जहां सुश्री आराधना ने विद्यार्थियों को कोपा, वेल्डर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जानकारी दी। साथ ही उनको अंतर्राष्ट्रीय जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया। उन्होंने भारतीय रेलवे में कैसे लोको पायलट बनते हैं इसका भी मार्गदर्शन प्रदान किया। 100,000 ऐसे इलेक्ट्रीशियन, 1000 वेल्डर्स अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्लेस से चूज होते हैं और फिर आपको ये लोग ट्रेन भी करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं तो आपको कौन सी भाषा आना चाहिए, इंग्लिश, है ना। और इंग्लिश वो आपको ट्रेन करते हैं, तो आपका लेवल उसको इम्प्रूव करते हैं, कुछ स्किल्स भी सिखाते हैं, वहाँ के रहने के अकॉर्डिंग आपको पूरी तरह से ट्रेन करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अच्छे मेहनत करके अच्छी जॉब आप पा सकते हैं विदेशों में, और इसमें सैलरी भी लैक्स से ऊपर होती है। एक बार कुछ समय में कई बार आपको खुद से पेमेंट करना होता है, वीजा वगैरह की जो प्रोसेस होती है, और कुछ कंडीशन टर्म्स पे जो कंपनियां वर्क मंगवाती है हमारे भारत देश के, वो आपको ये सारी प्रति सोमवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा सभी विभाग प्रमुखों से कार्यों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अमरवाड़ा भाई डीपीआर, इसके लिए शहरी स्वच्छता मिशन के लिए जमीन क्यों नहीं दिलवा पा रहे हो? उसके अलावा में कोई दूसरा जमीन देखो। पीओ डूडा सर, ये अमरवाड़ा वाला स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजन सर, ये वाला सर आपके सिग्नेचर से 9 को लेटर जारी किया सर सभी। उसके बाद प्रगति क्या है? प्रगति आज नहीं देता हूँ सर सभी। वही उसी के लिए तो लगाया, केवल पत्र जारी करने के लिए टीएल में लगा, और इसका शासन को प्रगति प्रतिवेदन भी जाना है समय। पत्र आया जिलाधिकारी के, तो आपने अपने अधीनस्थ को पत्र लिखवा दिया मेरे से, या खुद लिख दिया और मान लिया कि मेरा निराकरण हो गया, ये नहीं है उसका मतलब। टीएल में लगाने का मतलब होता है कि वीकली प्रोग्रेस बताएं, अपने अधीनस्थों से जानकारी लीजिए। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत है, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को लेटर जारी किया सर, समय सीमा पे प्रधानमंत्री आवास इसकी प्रोग्रेस क्या है हर हफ्ते की? ये सारे पत्र जो इस तरह के होते हैं जिसमें प्रोग्रेस रिलेटेड होते हैं, किसी भी विभाग को। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा काराबो नर्सरी में पौधारोपण किया गया। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 1 काराबो नर्सरी में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पौधारोपण कर छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने हेतु स्वच्छता की शपथ ली गई। कार्यक्रम में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, हरनाम सिंह भट्टी, बादल भारद्वाज सहित वार्ड पार्षद श्रीमती रोशनी बबलू विश्वकर्मा, अलका शुक्ला के साथ नगर पालिक निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 100 दिवस में सेवा के 100 स्वास्थ्य शिविरों के आयोजनों के तहत पांडुरना नगर में किया गया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने लिया जायजा। ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर 4 व्हीलर चलाने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा।
जिला क्षत्रिय मराठा समाज ने आयोजित किया प्रतिभा सम्मान समारोह। सांसद विवेक बंटी साहू के साथ समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मान। और ग्राम अजनिया में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे एक मजदूर की हुई मौत। गंभीर रूप से घायल एक महिला का इलाज जारी। ये तो अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।